बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इंतज़ार हुसैन मतरमा। आज एक दोस्त ने एक बहुत दिलखराश सी स्टोरी शेयर की है। वो स्टोरी एज़ इट इज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। दोस्त कहता है कि वो बाज़ार से गुज़र रहा था, तो वहाँ पे रास्ते में दो बच्चे बैठे हुए थे, जो कि स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इन दो बच्चों के पास एक मुर्गी थी जिसको वो पकड़ के बैठे हुए थे। कहता है मैंने रोककर उनसे पूछा, क्या आप मुर्गी बेचना चाहते हैं? तो वो जिसके पास मुर्गी थी, जो ज़रा लड़का बड़ा था, वो कहता है जी हम बेचना चाहते हैं। मैंने पूछा कितने की बेचनी है? वो कहता मैंने 500 की बेचनी है। कहता मुझे वो मुर्गी बड़ी सस्ती महसूस हुई कि 500 में मुझे देसी मुर्गी मिल रही है, तो ये तो बड़ा सस्ता सौदा है। कहता मैंने फ़ौरन उसको 500 रुपये दिया और मुर्गी ख़रीद ली। कहते जब मैंने मुर्गी ख़रीद ली तो वो जो बड़ा बच्चा था वो बड़ा खुश था, बड़ा हैप्पी था कि मुझे जो है वो पैसे मिल गए हैं। कहता लेकिन साथ ही जो छोटा बच्चा बैठा हुआ था वो रोने लग गया। कहते मैंने जब उसका रोना सुना तो मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। कहते मैंने उसके भाई से पूछा कि ये क्यों रो रहा है, ये कौन है? कहता ये मेरा छोटा भाई है। कहता मैंने कहा तो ये रो क्यों रहा है? कहता नहीं कुछ भी नहीं, ये बस वैसे रो रहा है। कहता नहीं, मैंने कहा नहीं बताओ तो सही कि ये क्यों रोने लग गया है। कहता वो नहीं बता रहा था, तो मैंने छोटे से पूछा, उसी छोटे से बच्चे से, कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? वो किसी टाइम मुर्गी को देखे, किसी टाइम अपने भाई को देखे, लेकिन वजह नहीं बता रहा था, मुझे बता नहीं रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। कहता बिलाखिर फिर मैंने 2-3 बार पूछने के बाद ना उसके भाई से ही पूछा कि ये तुमसे डर रहा है या बात क्या है, वजह क्या है, रो क्यों रहा है? वो कहता है कि बात दरअसल ये है कि ये जो मुर्गी है ना, ये इसके साथ इसकी अटैचमेंट है। ये मुर्गी घर में इसने ही पाली है, इसको ही ये ज़्यादा दाना वगैरह, इसको खुराक यही डालता था, तो इसके साथ अटैचमेंट थी। तो आज ये मुर्गी हम सेल कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इसको दुख हो रहा है कि ये हम मुर्गी जो है ना वो क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं। वो कहता है कि उसने दोस्त ने उससे पूछा आपके वालिद साहब ज़िंदा हैं? कहता नहीं, वालिद साहब तो फौत हो गए हुए हैं, हम सिर्फ 2 भाई हैं, ये छोटा है और एक मैं हूँ। कहता वालदा जो हमारी हैं वो आज बीमार हैं, तो उनकी दवाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने सोचा ये मुर्गी जो है वो सेल कर देते हैं और उनकी हम दवाई ले लेंगे। इस वजह से हमने ये मुर्गी आपको दे दी 500 रुपये में, और 500 है मैंने ले लिया, और इस वजह से ये अब रो रहा है। कहता है मेरे पैरों से तो ज़मीन निकल गई कि इस हद तक भी मजबूर लाचार लोग हैं कि ये छोटे छोटे 2 बच्चे ये घर से मुर्गी पकड़कर सिर्फ़ इस वजह से फ़रोख्त कर रहे हैं कि अपनी वालदा की दवाई ले सके। कहते मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मैं किस हद तक, किस कदर लालची था कि मैंने ये मुर्गी 500 रुपये में इनसे ले ली, हालांकि ये महंगी थी। तो वो कहता कि मैंने उनको मुर्गी भी वापस कर दी, और साथ ही मैंने कहा कि ये जो 500 मैंने दिया है आप ये भी अपने पास ही रखें, और उन दोनों को वहाँ से भेजा कि आप यहाँ पे बैठने की बजाय आप फ़ौरन घर जाएं। तो कहता है उसके बाद जब मैंने उनको मुर्गी भी दी और 500 रुपये भी दिया, तो उनके चेहरों के ऊपर जो एक खुशी के तासुरात थे, कहता वो देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने इनको पैसे दिए हैं ये बहुत कम है, उससे कहीं ज़्यादा मुझे इन्होंने खुशी दी है। क्योंकि खुशी जो है वो ख़रीदी नहीं जा सकती, वो अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में देखें, जब आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पैदा करते हैं तो उसके बाद उसके जो तासुरात होते हैं उनको देख के कितनी खुशी महसूस होती है, क्या महसूस होता है। ये तजर्बा आप भी अपनी ज़िंदगी में करें कि जो लोग परेशान हैं, गमगीन हैं, उनको उनकी परेशानी दूर करने में मदद करें, और फिर वो जो तासुरात, वो जो खुशी मिलेगी उसको महसूस करें कि वो कितनी बड़ी खुशी होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।